तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो भैया टिक जा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनल, ये सब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो जुड़ जाए, कंबाइन कर जाए यार। सी है और O2 है, देखो कंबाइन करके CO2 बन गया। कितना आसान है। सी और O2 कंबाइन करके CO2 बन गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो लोग जुड़ जाए, क्या हो जाए? दो लोग कंबाइन कर जाए। अरे ठीक है, अरे यस सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस सर। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होता है? वहां पे दो लोग जुड़ रहे थे और यहाँ पे क्या होता है, दो जुड़े हुए लोगों को कोई तीसरा आके तोड़ के खुद जुड़ जाता है। दो जुड़े हुए, आप में हड्डी। हाँ, जैसे यहाँ पे ये Y और Z आपस में जुड़े हुए थे। एक मान लो कोई विलेन है, ये आया और क्या किया, Y को एक मुक्का मारा, Y को बाहर निकाला और प्रोडक्ट क्या बन गया, XZ बन गया और Y बाहर चला गया। तो ये क्या करता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक विलेन आएगा और दो जुड़े हुए इंसान को बाहर कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के, तो ये तो तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे। यस सर, पढ़ा हुआ है। हाँ, ये देखो 10th सर में गेम ऑफ थ्रोन्स, और ये देखो 11th में पढ़ना है। देखो यहाँ पे कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ था, जिंक आया, एक पंच लगाया और कॉपर को बाहर, कॉपर गया बाहर और जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये जिंक पावरफुल रहेगा तब तो कॉपर को बाहर निकालेगा ना। अगर यस सर, जिंक पावरफुल होता है कॉपर से। तो पावरफुल इन द सेंस ये मोर रिएक्टिव रहे तभी ये रिएक्शन होगा। अगर मान लो जिंक की जगह पे क्या रहता, गोल्ड रहता ना, तो ये रिएक्शन आपका नहीं हो पाता, नहीं ना हो पाता, क्योंकि गोल्ड लेस रिएक्टिव है। हाँ, लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव रहेगा ना, तभी ये रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आपका एलिमेंट जो है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है और खुद उसका जगह ले लेता है। जैसे जिंक कॉपर का जगह ले लिया। ठीक है, यस सर। तो अगला है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो भैया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और क्या हो जाए, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो जाए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दोनों देखने। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका हो गया क्या, Cl2 और ये बना ClO3 माइनस और क्या बन गया, और आपका बना Cl माइनस। Cl2 आपका ClO3 माइनस और Cl माइनस बना। अब तुम बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0 है कि नहीं? यस सर। यस सर, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर +5 है कि नहीं? यस सर। और इसका क्लोरीन का -1। -1 ये बताओ, ये क्लोरीन 0 से क्या हो गया, 5 जा रहा है। 5 जा रहा है यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन 0 से माइनस गया यानी कि रिडक्शन हुआ कि नहीं? रिडक्शन। तो एक ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो गया और उसी क्लोरीन का रिडक्शन भी हो गया। मतलब एक क्लोरीन का दोनों हो गया कि नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक ही क्लोरीन का दोनों कुछ हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया। हेलो गुंजन, आप आज लेट हो गए बच्चे। तो देखो ये तुम्हारा एक ही क्लोरीन का दोनों हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले और रिडक्शन भी देखने को मिले। ठीक है, अब तुम ये देखो यहाँ पे क्या, यदि मान लो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 रहता, +7 इसका मैक्सिमम है कि नहीं? यस सर। लास्ट यस सर, मैक्सिमम है। N-8, N-10 और N-8 18। तो N-10 N ग्रुप नंबर था, ये +7 मैक्सिमम हुआ ना? यस सर, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? ये ऑक्सीडेशन तो +8 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। नो सर। यानी कि तुम एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट
रिएक्टेंट का मैक्सिमम या मिनिमम रहेगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी शो नहीं करेगा, वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कभी शो नहीं करेगा। ठीक है, सर एक बार रिपीट करना। Yes. देखो मैंने बोला यदि रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम या मिनिमम रहे तो वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कभी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया ये पहले ही से मान लो +7 में है, तो ये तो +8 हो नहीं सकता, तो +8 हो नहीं सकता। और डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। क्या दोनों होगा क्या इसका? तो नो होगा सर। नहीं, तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर मिनिमम रहता, मान लो यहाँ पे -1 भी रहता, तो ये तो मिनिमम है, तो क्या ये और ज्यादा घट सकता है क्या? क्या No, sir. माइनस नो सर। क्या? नहीं, तो ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चेक कर लेना, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दिख जाए वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा। अब तुम बताओ, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 7. 7 है कि नहीं? तो ये +7। हाँ +7, ये डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो क्या आंसर होगा? D part. डी होगा ना? यस सर। बाकी Yes, सब D में होगा। बीच में आएगा, बाकी सब में मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, तुम चेक कर लेना। तुम्हारा डी में मैक्सिमम आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अरे आ रहा है, बोलो। यस सर, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। अब आते हैं अगला रिएक्शन, जो कि है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो लोग जुड़ जा रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक ही रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो देखो टूट गया ना, ये H2O टूट नहीं गया 2 यस में, सर। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अरे ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। तो ये ध्यान रहेगा। अब ये बताओ, अगला जो कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, इसका आंसर क्या? ये कॉम्बिनेशन है क्या? Yes, sir. Combination. यस सर, कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखो Displacement. हाइड्रोजन पहले सोडियम के यस साथ सर, जुड़ा, डिस्प्लेसमेंट है। हाइड्रोजन सोडियम के साथ जुड़ा था, लेकिन पानी आया और ये इसके साथ अटैच कर गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल के एक पंच मारा और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? C part. सी होगा ना, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। सी प्लस। ये बहुत आसान Yes, sir. क्वेश्चन है। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A part. हाँ ये तो देखते ही पता ए चल पार्ट। जाएगा। ए होगा ना? हाँ तो ए होगा। ठीक है, अरे किसी को नहीं आ रहा होगा तो बोलेगा। ये वैसे इसमें कुछ है नहीं वैसा कुछ भारी। अब आते हैं एन फैक्टर के ऊपर। एन फैक्टर, इसको समझिएगा, एन फैक्टर क्या होता है। कोई एन फैक्टर वर्ड पहले सुना है क्या? Normality में सुना था सर। नो सर। नॉर्मलिटी में सुना हुआ था। हाँ सही बोला, नॉर्मलिटी में आपने सुना होगा। तो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे निकालोगे। देखो N2 है, ये आपका NH3 में कन्वर्ट हुआ, तो तुम बताओ N2 पे यहाँ पे चार्ज 0 है कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे यस सर, 0 है। कि नहीं? यस Yes, सर। sir. 0 है, और यहाँ पे -3 है। -3। अब तुम ये बताना, क्या ये आपका 0 और ये आपका -3, तुमसे अगर कोई चेंज पूछे तो चेंज हमेशा पॉजिटिव में बात करना, निगेटिव में मत बात करना। तो चेंज कितना का हुआ? 3 का 3 का। 3 का हुआ ना? चेंज आपका 3 sir. का हुआ। ठीक है, अब ये बताओ, क्या ये चेंज आपका 3 का हुआ? ठीक है, कोई तुमसे n फैक्टर पूछेगा, किसका? N2 का। N2 का पूछेगा ना, तो तुम क्या करना? चेंज मल्टीप्लाई बाय नंबर, चेंज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो चेंज कितना है? 3, और नंबर n कितना है? 2, तो 3 × 2 यानी कि 6। क्या आंसर हो जाएगा? 6। 6. और तुमसे कोई NH3 का n फैक्टर पूछेगा, तो फिर C लिखना, चेंज लिखना। चेंज कितना है? 3, और नंबर कितना है? 9। 9 हो जाएगा। कितना भैया? 1 है, 1 3 नहीं करो। n की वैल्यू को लेना है ना। हाँ n की वैल्यू नहीं लेना, यहाँ पे n की मतलब नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन हाँ यहाँ पे n की लेना है, लेकिन तुम उसका लोगे ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन का थोड़ी कुछ हो रहा था, हाइड्रोजन तो यहाँ भी क्या था? +1 ही है। नाइट्रोजन का नाम 0 लिखे हैं और -3 लिखे हैं, हाइड्रोजन का थोड़ी लिखे हैं।
सर हाँ बोलो। सर अगर कोई बोलेगा हमसे एन फैक्टर बताओ, हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मेलिटी वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है? नहीं नहीं, दोनों ये जो एन फैक्टर होगा नॉर्मालिटी में भी यही यूज होता है। अगर नॉर्मालिटी में भी ये रिएक्शन दे देना और पूछे तो यही आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है ना? ओके सर, ठीक। केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है। ओके सर। हाँ। अब देखो अगला क्वेश्चन, और दोनों का आंसर सेम ही आएगा भैया, यहाँ से जैसे निकालोगे वहां ऐसे निकालो, तुम कैसे भी निकाल के आंसर ला दो, तुम्हारा आंसर थोड़ी बदलने वाला है। ऐसा थोड़ी कि सर यहाँ पे कुछ और निकल गया वहां कुछ और निकल गया। कोई ये यस सर। कोई हिस्ट्री थोड़ी चल रहा है कि भैया मोतिहारी में जैसे हम दिल्ली में कुछ जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं तो कुछ और निकलेगा, और आगरा में जाके जमीन के अंदर से माइनिंग कर रहे हैं या तो कुछ और निकलेगा। केमिस्ट्री चल रहा है यार, सब जगह सेम ही चीज निकलेगा, ठीक है ना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर एक बार और बता दो। अरे और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से थोड़ी समझ में आएगा, और क्वेश्चन करेंगे अब समझ में आएगा। देखो Na2H2O3 Na2S4O6। अब फिर से तुम बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्या +2 होगा क्या? +2। और यहाँ पे सल्फर का +2। यहाँ पे क्या होगा? 2.5 होगा क्या? 2.5। तो तुमसे कोई चेंज पूछे तो क्या होगा? 0.5। कोई तुमसे Na2H2O3 का एन फैक्टर पूछेगा तो क्या करोगे? 0.5 से कितना से मल्टीप्लाई कर दो? 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आंसर क्या होगा? 1 होगा ना। और यहाँ पे S कितना है? 4 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से करोगे कि नहीं? यस सर। तो क्या आ जाएगा? 2 आंसर आएगा। यस सर। अरे आया समझ में? बोलो। यस सर, बढ़िया से। बढ़िया से आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन बताओ। अगर Mn है, KMnO4 है, और ये आपका बन गया क्या? K2MnO4। यहाँ पे अगर कोई Mn का पूछे तो Mn कितना है यहाँ पे बताओ? 7। +7। और यहाँ पे Mn कितना है? +6। 6। तो चेंज कितना का हो गया? +1। +1। एन फैक्टर कोई पूछेगा तो क्या होगा? इसका पूछेगा तो 1, और इसका पूछेगा तो 1। दोनों का 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी Mn 1 है और यहाँ भी Mn 1 है। अरे ठीक है, जो बच्चा Yes, बोल रहा था सर फिर से बता, समझ में आया उसको? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, अब इसका 3 केस देखते हैं, एन फैक्टर का 3 केस देखते हैं। आई थिंक कुछ बच्चे शायद पहले से सुने भी होंगे। यदि मान लो क्या हो जाए, केस नंबर 1 क्या कहता है कि केवल आपका क्या हो जाए, सर ये 6 क्यों आया? ओ भैया 6 क्यों आया? आप क्लास पिछला नहीं ज्वाइन किए थे क्या? क्या लिखे हुए थे? K2MnO4। तो ये 6 कैसे आया? देखिए कैसे आया। K2 की जगह पे क्या लिखोगे? 2। एक पोटेशियम का 1 होता है तो 2 पोटेशियम का 2 प्लस Mn हमको नहीं पता था, x मानेंगे और प्लस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 4 × 2 8। और ये क्या होता है? इसका -2 होता है, तो क्या होगा? -8 = 0। तो x = 6। लास्ट क्लास आप ज्वाइन नहीं थे क्या बच्चे? x = क्या हो जाएगा? 6 होगा, ठीक है? अरे बोलिए। यस सर। अब अगला हम देखते हैं क्या कहता है। यदि यहाँ पे क्या हो रहा था? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक का हो रहा था कि नहीं? अगर मान लो यस सर। एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होने लगे तो क्या होगा? या एक से ज्यादा एलिमेंट का रिडक्शन होने लगे तो क्या होगा? तो उस केस में जब एक से ज्यादा आपका होगा ना, तो एन फैक्टर आपका क्या होगा? N1 + N2। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपका एग्जाम्पल है क्या? FeC2O4 और ये बना Fe3+ और ये क्या बना? CO2। अब तुम ये बताना यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3। और Fe का क्या हो जाएगा? +2। और यहाँ पे Fe का क्या है? +3 और C का क्या है? +4। बोलो कोई दिक्कत? सर ये Fe2+ का चला, Fe+ भी तो होता है। नहीं, एक्चुअली ये देखो ऐसे होता है ना, ये आप जब इसको पानी में ब्रेक करोगे ना तो ये तुम्हारा ब्रेक होता है Fe2+ में, और ये होगा C2O4 2- में। ओके सर, ठीक है। और ये 2- है तो तुम वैसे निकालोगे 2x
-8 इज इक्वल टू -2, तुम फिर तुम वो करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया +2 +3 और ये हो गया +3 +4। अब तुम ये बताओ, तुमसे कोई पूछे Fe का चेंज बताओ कितना हो रहा है, 1 का। और तुमसे कोई पूछे कार्बन का चेंज बताओ कितना हो रहा है, 1 का। 1 और Fe या N फैक्टर कोई पूछेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। 1 और C2 का पूछेगा तो 2 से। तो इसका N फैक्टर क्या होगा 2 और इसका हुआ 1, और रिजल्ट का क्या होगा N1 + 1 2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? यस सर। कुछ आया यस समझ? सर। और ये देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे देखो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, 2 से 3 गया ऑक्सीडेशन, और ये 3 से 4 गया, यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? यस सर। दोनों का यस सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा मान लो अगर ऐसा रहता कि एक का ऑक्सीडेशन होता और एक का रिडक्शन होता, तब क्या करेंगे? तब तुम दोनों को मत जोड़ना, अगर तुमको दोनों दिखने लगे ना तो तुम किसी एक का वैल्यू ले लेना, किसी एक का वैल्यू ले लेना, तुम ऐड मत करना। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपको दोनों दिखे, बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दोनों दिख जाए, तो क्या करना, जैसे एग्जांपल में देखो, एक ही कोई एक ले लो, N1 ले लो या N2 ले लो, N1 ले लो या N2 ले लो, कोई एक। ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे KClO3 है और ये आपने हीट किया और ये बना KCl + O2। ठीक है, अब तुम ये बताओ यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो क्या होगा, +5 होगा क्या? और ऑक्सीजन का तो -2 है, ऑक्सीजन का तो -2 है ना, और यहाँ पे यस सर, तुम्हारा -2 KCl में यहाँ पे Cl का -1 है क्या? यस सर। और -1 सर, O2 का -2 0 है ना? अब ये बताओ ये +5 से कहाँ गया -1 पे, चेंज कितना का होगा? सही बता, 6 हुआ? 4 का। हाँ, अरे यार तुम लोग सही बता दिए, बहुत सारे बैच में बच्चे गलत बोल रहे थे, 4 बोल दे रहे थे। 6 का चेंज हो रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पे बताओ इसमें Yes, sir. चेंज बता पूछोगे तो क्या होगा? 2 का। 2 का। N फैक्टर अगर इसका कोई पूछेगा रिएक्टेंट का तो बताओ, ये 6 है, Cl1 ही है तो 6 × 1, और ऑक्सीजन तो 3 था तो 2 × 3, 6 तो दोनों का N फैक्टर 6 हुआ कि नहीं? यस तो सर। यस सर। क्या हम N फैक्टर पूछेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे क्या? नहीं, एक लेना है, यानी कि N फैक्टर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। सर हमेशा सेम आएगा? हाँ, अब बाकी जब सेम नहीं आएगा तो एक हम उसका भी देख लेते हैं, जुगाड़। जुगाड़ क्या है, अगला एक और केस 3 देख लेते हैं। सर इसे फिर से बता दो। फिर से ये अच्छा ये 5 समझ में आया, बोलते जाओ। ये सर, समझ में आया, ये -1 समझ में आया, ये 0 समझ में आया, ये N Yes, फैक्टर sir. 6 और यहाँ पे 6 समझ में आया। नो सर ये 6 ये नहीं समझ आया। देखो एक्चुअली यहाँ पे 6 × 1 इसलिए की हुई है क्योंकि क्लोरीन कितना है 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन कितना है 3, देखो ये ऑक्सीजन के साथ मैंने लाइन खींचा है, ऑक्सीजन सर यहाँ कितना है? पे जो चेंज है वो 4 का होना चाहिए था, वो 6 का क्यों है? क्या चेंज? चेंज आप बोल रहे हैं 4 का होना चाहिए, अरे बोलो। यस सर। देखो चेंज निकालने क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल क्या है -1, इनिशियल क्या है +4, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस फाइनल -5, तो क्या हो जाएगा -6 नहीं हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं? यस सर। अरे Yes, देखो sir. या फिर तुम ऐसे निकालो 5 - -1, तो 5 - -1 करोगे तो 6 हुआ कि नहीं? यस सर। अरे बोलो। यस सर। चलो यस ऐसे सर, समझ गए। ही एकदम बोलते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन करो और मैं दिखता हूँ, यहाँ पे देखो फाइंड N फैक्टर, ये जैसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, N फैक्टर बताना है। चलो यहाँ पे N फैक्टर बताने के लिए सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, सबसे पहले क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फिर चेंज करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से कितना है 6 है क्या? यस सर, 6 नहीं सर 3 ऐसे निकालेंगे ना 2x - 6 = 0 तो x = 3,
सर आप 3 सर 3 सॉरी और यहाँ पे क्या होगा x माइनस 8 इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू 5 5 5 तो चेंज कितना का हुआ 2 3 से का 5 गया 2 का 2 का तो रिएक्टेंट का कोई ऑक्सीडेशन ये n फैक्टर पूछेगा तो रिएक्टेंट कितना है 2 है ना यस 2 सर है यस ना सर तो इसका कोई पूछेगा तो 2 into 2 हो जाएगा कि नहीं 4 इज इक्वल टू 4 यस सर और इसमें एस कितना है 1 है कि नहीं यस सर तो इसका Yes, कोई पूछेगा तो क्या होगा 2 into 1 अरे बोलो 2 अरे 2 आ रहा है समझ में बोलो भैया यस सर सर यस स्टार्ट से समझा दो एक बार। कौन ये वाला फिर से समझा रही है यस सर। यहाँ तुम्हारा एस का तुम निकालो ये एस का क्या आएगा कितना आया था बच्चों +3 आया क्या यस सर ये +3 3 निकाल Yes, दो sir. ना ईसा 3 और इसका ना? 5 और इसका कितना आया था 5 ईसा Five. यहाँ तक प्रॉब्लम आपको नो अरे ईसा उर्फ श्वेता अच्छा सर नहीं है यहाँ पे तक कोई दिक्कत बोलो नो अब ये बताओ चेंज कितना का हो रहा है 3 का हो रहा है 2 का हो रहा है कि नहीं तो चेंज 2 का हो रहा है तुमसे AS2O3 का पूछेगा AS2O3 का पूछेगा तो देखो यहाँ पे AS कितना है 2 है कि नहीं चेंज 2 था तो 2 into 2 करोगे तो 4 आएगा कि नहीं यही आंसर तो दिया हुआ है और इसका पूछेगा तो ASO4 कितना AS है 1 है कि नहीं और चेंज कितना का हुआ 2 का हुआ कि नहीं तो 1 into 2 करोगे तो 2 होगा कि नहीं बोलो आया Yes, sir. यस सर आ गया समझ में जिसको डाउट है तो वो बोलेगा अरे बहुत आसान है यार इनफैक्टर अब आते हैं हम अपना अगला टॉपिक बैलेंसिंग ये उतना आसान नहीं है उतना आसान नहीं है लेकिन आप पढ़ रहे हैं राज सर से तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है अरे वाह सर अरे वाह थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो गया नहीं एडवर्टाइजमेंट यस सर बच्चा देखो अभी क्या रवि बोल रहा था या मेरा नाम नहीं पता है बच्चों को नाम बोलना पड़ेगा तो 10 दिन में कितने दिन क्लास कर लिए तुम लोग अभी तक नाम नहीं पता है तुम लोग को चलो अब आते हैं एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ ना तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो गई ताकि आप लोग का दिमाग शांत हो जाए और कोई कुछ बोलना चाहेगा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये लास्ट ही टॉपिक है आज के क्लास का और आज के चैप्टर का बैलेंसिंग और ये आपके सर ईएमएफ हाँ बोलो प्रणव पांडे सर ईएमएफ तो बचेगा शायद अरे ये voltage क्लास वाला। 12 में पढ़ोगे यार क्लास 12 में पढ़ना है क्लास 12 सर पेपर में क्वेश्चन तो आएंगे 11th में नहीं क्लास 11th में नहीं आएंगे आपके एनसीईआरटी में सर टाइट्रेशन वाला भी है। क्या अरे क्या बोल रहे हो सर एनसीईआरटी में है ईएमएफ हाँ तो ये हम लोग ना क्लास 12 में पढ़ेंगे ठीक है ये में प्रोपोर्शन है ना पूरा वो क्लास 12 का है वो एक एक्चुअली एक टॉपिक नहीं हुई आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है एक पूरा एक चैप्टर है और उस चैप्टर में ना ये रिडॉक्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा ये चैप्टर पूरा उसमें आ जाएगा यूज ठीक है ना तो चलो बहुत हो गई इधर उधर की बातें अब आते हैं काम की बात करते हैं देखो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन ये एनसीईआरटी का आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे ठीक है सर क्या बच्चा बोला सर इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखा है यार सर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अरे बता देंगे यार इंडक्टिविटी ये सब हम लोग ऑर्गेनिक नेक्स्ट वीक से ऑर्गेनिक ही स्टार्ट होने वाला है आप जो पूछ रहे हैं ना ये डाउट ऑर्गेनिक का है इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट ये सब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ठीक है ओ सर पढ़ाओ बच्चे हाँ ठीक है चलो तुम लोग ऐसे ही अब आते हैं अब बहुत हो गया बाकी बैलेंस करना है हमें क्या करना है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड तो ये देखो तुम यहाँ पे ये ध्यान रखना ये पॉइंट एसिडिक मीडियम होगा ना तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा ना उसमें H+ आपको दिखेगा और जब बेसिक मीडियम होगा ना और जब आप बैलेंस कीजिएगा तो लास्ट में क्या बचेगा आपको OH- बचेगा क्या बचेगा OH-। तो ये तुम हमेशा ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में गलती से भी OH- मत बचा देना और बेसिक मीडियम में गलती से भी लास्ट में H+ मत बचा देना नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत
ध्यान है, वैसे भी तुमको पता है एसिड में H+ होता है, बेस में OH- होता है, तो पता है। और यस सर। ये देखो, ये तुम्हारा बुकिस है मेथड, स्टेप 1 स्टेप 2 देखो कितना मेथड है, स्टेप 3 अच्छा इधर सब H2 काटो सब काटो सब काटो, 5 6 ऐड करना 7 इलेक्ट्रॉन 8 ऐड करना। 9। ओ भैया पता चला 9 तक पहुंचते पहुंचते हमारा एनर्जी डाउन, हम सुस्त पड़ गए, ऐसे हमको समझ में नहीं आया। ये सारे तुम हटाओ, एक बार पढ़ लेना, तुमको मन करेगा तो पढ़ लेना। अब आते हैं हमारा मेथड, जो कि केवल 5 स्टेप का है और बहुत आसान है। ये मैंने खुद से ये ट्रिक बनाया है, शॉर्ट ट्रिक करके खुद से आपके लिए टाइपिंग भी किया है। और अरे वाह ये सर। हाँ, ये खुद से देखो, ये खुद से किया। और ये स्टेप क्या है एक्चुअली, बैलेंसिंग जब करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग, तुम बुक का जाके देखना, आधा फ्यूज हो जाएगा माइंड। लेकिन आज हम करेंगे ना बहुत आसानी से। देखो क्या कर रहा है, स्टेप 1 क्या कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। जितने भी तुम्हारे एटम है ना, या जो भी एलिमेंट है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। स्टेप 1 में क्या करना, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। स्टेप 2 में क्या करना, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे ना, उस एटम को बैलेंस कर देना। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उस एटम को बैलेंस कर देना। फिर तुम क्या कर देना, तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, किसका, एन फैक्टर। एन फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये, इसके बाद तुम क्या करना, तुम बैलेंस करना, जो चार्ज का डिफरेंस होगा ना उसको बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करोगे, एसिडिक है तो तुम H+ ऐड कर देना, और बेस है तो OH- ऐड कर देना। और फिर इसके बाद क्या करोगे, जितना भी तुमने मेहनत किया था यहां तक, उस सबके ऊपर पानी फेर देना, यानी कि पानी पटा देना। लास्ट में क्या करना, पानी पटा देना सबके ऊपर। जैसे तुम एग्जाम देते हो ना, सारे टीचर इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और नंबर क्या लेते हो, 0 लाते हो, या फिर टेस्ट ही नहीं देते हो, सारे टीचर पानी फेर देते हो। तो वैसे ही बैलेंस क्या करोगे, बैलेंसिंग में लास्ट में भी H2 ऐड, मतलब ऐड कर दो। अब ये क्या क्या पॉइंट लिखे ये नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का, जो बच्चा एनसीईआरटी बोल रहा है, देखो ये तुम्हारे एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नहीं, अरे है यस सर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये शायद आपके टीचर बोलेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले हैं क्या, नहीं यस सर। सर। 11th क्लास में नहीं, ये तुम नहीं लोग सर, हमारे टीचर कुछ नहीं नहीं बोलते बोले हैं ना, उसके टीचर बहुत ये है एक्चुअली, ये तुम लोग आएंगे खुद 11th में। ये ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे स्कूल में ऐसा होगा कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा यही, कि बैलेंस करो, ठीक है। यस सर, आते हैं। आते हैं ना सेम, तो सेम आते हैं और हम सेम ही कर ले रहे हैं, हमारे नंबर आ जाएंगे, फिर पूरे 5 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखो क्या कर रहा है, बैलेंस करो आयनिक इक्वेशन के, किसका, जब तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पे बगल में फॉर्मूला भी दे दिया, सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है क्या, K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम सल्फाइड से, यानी कि Na2SO3 से रिएक्ट कर रहा है। और ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्रोमियम 3 बन रहा है। क्या बन रहा है, क्रोमियम 3। और क्या बन रहा है, सल्फेट आयन। तो क्या होता है, सल्फेट आयन SO4 2-। ये आपको दिया हुआ है, अरे बोलो कोई यस दिक्कत, सर। यस No, सर। sir. नो सर। ये हम रिएक्शन लिख लिए। अब देखो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप जाने से पहले तुम ये, पहला स्टेप क्या था, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, यही था ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो चलो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। K का तो 1 हो जाएगा, +1 होगा ना, ठीक यस है। सर। यस सर। उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन का तो -2 होता है, यस सर। और क्रोमियम का जब तुम निकालोगे तो +6 आ जाएगा, +6 आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी +1, और यहाँ पे SO3 का में S का निकालोगे तो क्या आएगा, +4, और यहाँ पे +3 दिया हुआ है, और यहाँ पे S का क्या आ जाएगा, +6। कोई दिक्कत, ओके सर। अब तुम ये देखना, यहाँ पे एक्चुअली तुम देखोगे ना, क्रोमियम में कोई चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं ना होता है क्रोमियम का, सॉरी क्रोमियम बोल रहे हैं, पोटेशियम का। पोटेशियम और सोडियम में ये लोग में चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये लोग एक्चुअली क्या है, अरे हम पिछले क्लास में बताए थे ना, पोटेशियम का सोडियम का हमेशा +1 होता है,
बताए थे कि नहीं? अरे यस बोलो। सर बताया था आपने। तो बताए थे। अरे तुम लोग ना चैट बॉक्स पे कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है ना? यस चैट बॉक्स सर। पे तो कुछ और ही चल रहा। हाँ तो ये मतलब बच्चे पढ़ाई यस पे, सर। हाँ ठीक है। नहीं तो मैं भी बस यहीं पे क्या करूंगा, जल्दी जल्दी बस ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, और फिर लो खत्म टॉपिक। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है शायद। हाँ तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो और उसको अच्छे से पढ़ो भैया। देखो इधर यस क्या सर कर, आप पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, +1 +6 और ये क्या होगा -2 और क्या होगा +1 +4। अच्छा अब देखो, अब तुम्हारा क्या होगा अगले स्टेप में, क्या ये तुम्हारा, ये मैं क्या बोला, स्पेक्टेटर आयन, ये लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेशियम सोडियम हमेशा 1 रहेगा। अरे बोलो हमेशा 1 रहता है ना, तो इनको तुम बाहर निकाल के फेंक यस दो। सर। ये जैसे होते हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो मतलब कोई काम के नहीं है, तो इनको क्या करो, जैसे ये तुम्हारा स्पेक्टेटर है ना Ka और Na2 और Na2, ये वो लोग है कोई काम के नहीं है, इनको यहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। जैसे उन बच्चों के कमेंट को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, सर Cr2O7 2 माइनस होगा वहाँ पे, CrO7 लिख दिया आपने। Cr2, हाँ O7 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है, और फिर क्या हो गया Cr3 प्लस, और क्या हो जाएगा, ये स्पेक्टर को छोड़ दिए और ये बचा। आपके एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, यहीं से स्टार्ट किया है ना। यस सर। हाँ तो ये रिएक्शन आ गया, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हाँ ठीक है। सर ये पिछले टेस्ट में भी दिया था सर ने। हाँ दिया था ना टेस्ट में, हाँ तो मैंने ये के को और एन को यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग कोई काम के नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता, हमेशा +1 रहेगा, तो क्यों इसको लोग फालतू का ढोके हम अपना टाइम वेस्ट करें, तो इनको यहीं पे छोड़ देंगे। अगर देखो इसकी जगह पे ना OH माइनस भी रहता ना, या H2O रहता, ये सबको हम यहीं पे छोड़ देते, सबको छोड़ देते, क्योंकि ये लोग के चेंज ही नहीं होते हैं। OH माइनस, H प्लस, या देखो 3 और चीज रहते हैं, वाटर रहते या वाटर रहते या H प्लस रहते या OH माइनस रहते, सबको छोड़ देना यहीं पे, ठीक है। अब देखना क्या क्या क्या, यस सर। अब देखो क्या था, सेकंड ठीक है सर। कर रहे, सेकंड स्टेप क्या कर रहा था, बैलेंस कर दो एटम को, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज हो रहा है, तो चलो एटम को बैलेंस करते हैं। किसका चेंज हो रहा है, क्रोमियम का। क्रोमियम का कैसे चेंज हुआ, देखो यहाँ पे +6 था, यहाँ पे सल्फर का कितना है, सल्फर का है +4, और यहाँ पे क्या है क्रोमियम का +3, और यहाँ पे सल्फर का क्या है +6, तो ये क्रोमियम का चेंज हो रहा है। तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या। यस सर कर यस दो। सर। यहाँ पे तुम सल्फर क्या देख रहे हो, 1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बोलो। यस सर। तो इसको एज इट इज हम नीचे सर। नोट कर दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका, तो चलो नोट करते हैं, वही चीज को फिर से नोट कर दे रहे हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, और बैलेंस किया था तो हमने 2 लिखा था ना, तो 2Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। देखो एज इट इज हमने नोट कर दिया। बोलिए इसका चार्ज क्या था, यस सर। इसका Yes, चार्ज था आपका क्या +6, और इसका चार्ज +6 क्या है +3, +3 और इसका चार्ज क्या था +4, +4 उसका 4 था और उसका 6 था। +6, ठीक है, +6। ऐसे लिख दिया। अच्छा अब क्या कह रहा था, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप हमने कर लिया, थर्ड कह रहा बैलेंस था चेंज क्रॉस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑक्सीडेशन नंबर लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो n फैक्टर से, किससे, n फैक्टर से। तो चलो n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो पहले तो n फैक्टर निकालना होगा, तो इसलिए अभी ऊपर मैंने n फैक्टर सिखाया। अभी देखो पहले तो n फैक्टर के लिए क्या करना होगा, चेंज निकालोगे, चेंज कितना हुआ 3, और यहाँ पे चेंज कितना हुआ 2, अरे बोलो, यस सर। ये 2 और 3, और n फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जितना नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना नंबर है, 2 है कि नहीं, यस सर। तो 2 से सर मल्टीप्लाई, 2 है। और यहाँ पे S1 है, 1 है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो लिखो यार, मतलब कोई मतलब नहीं है। अरे आ रहा है समझ में, यस सर। सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा ना, यस सर। यस सर। 2 से हाँ। 2 कट जाएगा ना, एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है n फैक्टर का, यानी कि ये 3 इसके साथ है ना, तो ये 3 कहाँ जाएगा, इसके पास, और 2 से 2 कैसे काट दिया सर आपने, भैया अलग यहाँ अलग पे एटम के लिए। ना,
देखो एक्चुअली हम क्या करते हैं, देखो नहीं काटते ना तो क्या होता, ये 2 रहता और ये 3 into 2 यानी कि 6 रहता। तो तुम फिर ये यहाँ पे 6 लिखते, यहाँ 6 लिखते और ये 2 यहाँ पे लिखते, यहाँ लिखते, फिर फाइनली एट द एंड कटता। अरे ये नहीं होता। यस सर। तो इसलिए हम Yes, अपना sir. फालतू का टाइम वेस्ट करके और अपना टाइम वेस्ट करके एग्जाम में क्यों अपना ये करे, इसलिए मैंने 2 से 2 को काट दिया। तो बचा क्या, मेरा 3 बचा ना। तो Yes, sir. इसलिए Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, यानी कि ये इसके साथ आता, 3 किसके साथ जाएगा, दूसरे पेयर के साथ। कोई दिक्कत नहीं सर। No, sir. तो ये जो आया रिजल्ट, इसको मैं फिर नीचे लिखता हूँ। क्या रिजल्ट आया आपका, रिजल्ट आया CR2 O7 2 माइनस, और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3 से किए थे ना, तो 3SO3 2 माइनस, और ये क्या बना 2 CR3 प्लस, और ये बना 3SO4 2 माइनस। बोलिए। Yes, sir. यस सर। अरे ऊपर वाला ही नोट कर लिया है वैसे इसमें, ये ठीक है। अब अगला स्टेप क्या कर रहा था, अगला स्टेप कर रहा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बदला में तुम रोल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को भूल जाओ। अब उसका कोई काम नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कर रहे थे ना उसको भूल जाओ। अब तुम क्या करो, तुम बैलेंस करो चार्ज, बैलेंस करो डिफरेंस इन चार्ज के, चार्ज के अंतर को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे, एसिड है तो H प्लस ऐड करो, बेस है तो OH माइनस ऐड करो, एसिड है तो H प्लस ऐड करो। अच्छा ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था क्या एसिड था क्या, देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यस सर। एसिडिक Yes, सॉल्यूशन, sir. Yes. एसिडिक सॉल्यूशन Yes, दिया sir. हुआ है, एसिड है यानी कि H प्लस ऐड करेंगे। और ये H प्लस क्यों ऐड करते हैं, हम चार्ज के डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपको चार्ज को करना होगा। हाँ बोलिए। सर अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है एसिडिक है बेसिक तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? नहीं वो दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा। सर कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन है। नहीं दिया हुआ है तो आप एसिडिक में ही कर लो फिर। ये नहीं दिया रहेगा ना तो एक्चुअली जानते हो उसमें तुम करते जाओगे ना तो लास्ट में H प्लस नहीं बचेगा। सर ज्यादा चांस एसिडिक ही देते हैं। क्या, हाँ एसिडिक ही देते हैं। अगर वैसा नहीं रहेगा ना तो आपका H प्लस बचेगा ही नहीं। तुम सेम प्रोसेस से करते जाना, जैसे भाई जाना उसमें जानते हो। अरे अरे एक सेकंड साहब, ओ भैया, ओ असर आलम, देखो H प्लस जब ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा ना तो तुम करोगे ना तो यहीं पे आंसर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा यहीं पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एसिडिक मीडियम है ना तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं खत्म होगा। अब देखो चार्ज के अंतर को बैलेंस करना है तो चार्ज के अंतर भी निकालना है। तो इसमें बताओ चार्ज कितना है, 2 माइनस है कि नहीं, यानी Yes, कि sir. माइनस, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 3 into 2 माइनस यानी कि -6। और यहाँ पे Yes. क्या है, ये मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये चार्ज है। यहाँ पे 2 into 3 यानी कि कितना हो गया 6 प्लस हुआ कि नहीं, और ये क्या हो गया Yes, sir. 3 into -2 है ना तो -6 हुआ कि नहीं। -6. Yes, sir. ये तो कट के फाइनल में क्या हो गया, ये 0 हो कि नहीं। यस सर। और रिएक्टेंट क्या है -8 हुआ कि नहीं। यस सर। अब देखो रिएक्शन साइड में, रिएक्टेंट में तुम्हारा -8 है तो -8 को 0 में लाना पड़ेगा कि नहीं, तब तो जाके बैलेंस होगा ना। तो -8 के लिए तुम क्या करोगे, +8 ऐड करोगे कि नहीं, तभी तो 0 होगा ना। तो +8 ऐड करोगे। अच्छा +8 कैसे ऐड करोगे, तुम +8 H प्लस ऐड कर देना, क्यों, क्योंकि एसिडिक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये इंटू ये प्लस ये और ये होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हो जाएगा. H प्लस ऐड होगा ना रिएक्टेंट साइड में तो देखो क्या बनेगा, आपका बनेगा CR2 O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, और फिर क्या लिख दोगे, ये 8H प्लस तुमने ऐड किया, फिर एज इट इज बाकी सबको उतार दो। सर आपने 2 प्लस लिख दिया है। कहाँ 2 प्लस लिख दिया, सर SO3 के ऊपर। SO3 के पास। इसे कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक, समझते हो। यस सर। हाँ Yes, sir. अब ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। No, sir. नो नहीं सर। सर। अगला स्टेप क्या होगा बताओ, एसिड ऐड करने के बाद क्या ऑक्सीजन करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, बोलो 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 जल्दी। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे शायद। कैसे, नहीं वो तुम किताब में बोलते हो ऑक्सीजन बोलते हो बैलेंस करेंगे, जब यहाँ पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, इसके बाद हम सब काम पे पानी फेर देंगे, यानी कि पानी बटा देंगे। क्या करोगे, पानी डाल देंगे सब पे। पानी डालेंगे, यानी कितना पानी डाले, इधर कितना H है 8 है और 8 इधर है कितना तो हाइड्रोजन है 0,
तो कितना पानी डालोगे? पानी फेंक देंगे। चार चार। लीटर। चार डालेंगे हाँ लो चार। बैलेंस तुम्हारा आंसर आ गया। मौज करो बेटे, मौज करो, आंसर आ गया। अरे आया समझ में? बोलो। यस सर। कितना आसान था? यस सर, आ गया समझ लो। तो बैलेंसिंग बहुत आसान था, बहुत आसान निकला कि नहीं? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में टाटा बाय बाय करेंगे। देखो ये तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा, यही था ना? देखो Cr2 3SO3 8H प्लस, आंसर सी हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकाल लेना, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, फिर उस एटम को बैलेंस करना जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है? फिर तुम क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। किसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? इन फैक्टर का। फिर तुम क्या करना, इसके बाद एसिडिक ऑक्सीडेशन नंबर कोई यूज नहीं होगा। उसके बाद तुम क्या करना, चार्ज के अंतर को बैलेंस करना। कैसे? एसिडिक मीडियम के लिए H+ ऐड करके और बेसिक मीडियम के लिए OH- ऐड करके, और लास्ट में क्या करना, सब पे पानी फेर देना, ठीक है? और यदि एक नोट में दिया हुआ है कि पानी फेरने के बाद में यदि H+ OH- एक तरफ रहेगा ना, तो इस दोनों को जोड़ के पानी लिख देना। थर्ड स्टेप से बता देना। थर्ड स्टेप से बताएं, थर्ड स्टेप में हम बोल रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एन फैक्टर का। इसको एक और एग्जांपल से भी हम समझ लेंगे, ठीक है? और उसके बाद में ये एक और एग्जांपल से समझेंगे। सारा स्टेप ही देखते हैं, थर्ड स्टेप क्यों, सारा स्टेप देखते हैं, ठीक है? ओके सर। देखो ये भी एनसीईआरटी का ही आपको क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए भी करा दे रहा हूँ ना क्योंकि आपके एग्जाम में स्कूल में आने के पूरे चांसेस है, इसलिए सेम ही क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जब कंसेप्ट ही सीखना है तो वैसा ही क्वेश्चन पे सीख लिया जाए कि आपकी स्कूल में भी काम आ जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन में भी है, क्या क्या बोल रहे हो सर आलम? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था करते हैं। अरे नहीं सुनाई दिया आपने क्या बोला? चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं भैया, आपका आवाज स्पष्ट फ्रेश नहीं आ रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख दो। सर ये बेसिक मीडियम है। अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ तो एक एसिडी का कर लिए, एक बेसिक का भी कर लेते हैं। तो बेसिक मीडियम है तो एसिडी में H+ ऐड कर रहे थे, इसमें क्या करोगे? सब प्रोसेस सेम, बस OH- ऐड कर देना सब। अब देखो यही लिखा हुआ था पर मैग्नेट आयन, तो देखो ये तुम्हारा पर मैग्नेट आयन हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन, तो ये लोग को ब्रोमाइड आयन है। फिर क्या कर रहा है बेसिक मीडियम में, तो क्या दे रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो लो मैंगनीज डाइऑक्साइड। और क्या दे रहा है, ब्रोमेट आयन, तो लो ब्रोमेट आयन। तो ये सब दे रहे हैं, हमने रिएक्शन लिख दिया, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि ये आपको बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप में क्या करते थे बताओ? पहले स्टेप में क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो अब बताओ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। +7। ब्रोमीन का -1। नहीं इसको ऊपर लिखते हैं, ब्रोमीन को -1। फिर Mn का +4। +4। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? +5। +5। अब तुम ये देखो, ये हम लिख लेते थे। फिर क्या करते थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सब जगह -2 होगा, तो क्यों लिख के टाइम वेस्ट है? समझ रहे हो ना, सब जगह -2 ही होगा ना, यस सर। तो नहीं लिखे। अच्छा ये मैंने क्या बोला था, जिसका नंबर चेंज हो रहा था उसको बैलेंस करना था। अच्छा देखो यहाँ पे भी Mn 1 है तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ ब्रोमीन 1 है, बैलेंस है कि नहीं? यस सर। यस सर। और थर्ड स्टेप, ईसा और श्वेता आपने जो थर्ड स्टेप पूछा, अब यहाँ समझिएगा। थर्ड स्टेप में क्या करता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था इन फैक्टर का। तो लो यहाँ पे तो पहले इन फैक्टर निकालना होगा, कितना है चेंज, कितना है? 3 का। तो इन फैक्टर कितना हुआ? 3 हुआ, तो इन फैक्टर भी 3 हुआ ना? यस सर। और यहाँ पे चेंज कितना का है? 4। ओहो भाइयों, 6 है, -1। अच्छा अगर मान लो अच्छा ऐसे सोचो, तुम्हारे पास, तुम किसी से 1 रुपया कर्ज लिए थे और तुमको 5 रुपया तुम्हारे पास लेना है, रखना है पॉकेट में, तो तुम पापा से कितना रुपया मांगो कि तुम्हारे पॉकेट में 5 रुपया बचेगा? 6 रुपया मांगोगे तब तो। मान लो तुमने एक रुपया अपने दोस्त से उधार लिया था, तो स्कूल में तुम जाओगे, मान लो तुम 4 रुपया लेके चले गए, तुम बोलोगे क्या मेरे पास 5 रुपया हो गए? नहीं, 1 रुपया आपने उधार लिया था, आप पापा से 6 रुपया मांग के ले जाओगे, 1 रुपया अपने फ्रेंड को दे दोगे, फिर तुम्हारे पास 5 बचेंगे। सर कंफ्यूज हो गई, फिर से समझा दो। अरे कंफ्यूज हो गए तो भैया ऐसे कर दो ना, अच्छा 5 में से 5 - -1 यानी कि 6।
ठीक है ना, तो ऐसे ही समझ लो। और मैंने वैसा कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था मान लो तुम अपने दोस्त से 100 रुपया उधार लिए थे, ठीक है, 100 रुपया अपने दोस्त से उधार लिए, कर्ज लिए थे, और तुमको मान लो स्कूल में 500 रुपए की जरूरत है, तो तुम पापा से कितना रुपया मांग के ले जाओगे ताकि तुम्हारे पास 500 रुपया भी रहे और दोस्त का पैसा भी 600 लेके जाओगे, तो वही तो बोले थे, सिंपल सी बात ना, समझ में। एक्साइटमेंट में गलती। अच्छा, तो ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हवन करेंगे क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, अब तुम ये, अब इसको क्या करो, एक तरीका होगा ये 6 इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इससे कर दो, लेकिन फायदा क्या होगा, इससे अच्छा तुम जो कॉमन है उसको काट दो, ये 3 है, ये कटेगा ना, हाँ 2 सर। बचेगा ना। यस सर। अब ये 2 कहाँ जाएगा, Yes, sir. ये 2 पास जाएगा, और ये 2 और किसके पास, इसके साथ है, ऐसे गया है, ऐसे ऐसे ये तार गया ना, ऐसे ऐसे, तो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। अरे बोलो। यस यस सर। सर, समझ गए। और इसके पास तो 1 ही आएगा, तो बी आर के साथ हम 1 आएगा तो उसको मत लिखो, तो हम क्या अगला क्या लिखे, हम लिखेंगे 2mn04 यस सर। माइनस 4 प्लस बी आर माइनस 2mn02 प्लस BrO3 माइनस। क्या 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 क्या, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, चुप क्यों हो गए, अरे आया समझ में, किसी को नहीं होगा तो बोलेगा। तो ये देखो, ये हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब क्या किया जाए, यहाँ पे इसका अगला स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला, देखते हैं किसको याद है अगला स्टेप क्या कर रहे थे, H प्लस OH माइनस को ऐड कर रहे थे। अरे देखिए अगला स्टेप देखो भैया, H प्लस और OH माइनस को ऐड कर रहे थे, थर्ड स्टेप तक आ गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ स्टेप क्या है, H प्लस या OH माइनस ऐड करो, बताओ ये बेसिक मीडियम में क्या ऐड करें, OH माइनस OH माइनस क्यों ऐड करते हैं, ताकि चार्ज के डिफरेंस को खत्म किया जाए, किसके, चार्ज के डिफरेंस को खत्म किया जाए। तो इसका मतलब पहले चार्ज का डिफरेंस निकालेंगे, फिर OH माइनस ऐड करेंगे, और फिर मैं आगे फिर से नहीं आऊंगा, उसके अंदर में पानी फेर देना है। स्टेप 5 तो बहुत आसान है। अच्छा देखो ना, एक और चीज ये देखो, कमाल का चीज, स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, H प्लस ऐड कर रहे हैं। H प्लस तुमको पता ही है, एसिड, एसिड मतलब वाइन, पहले वाइन मिलाओ फिर पानी मिलाओ, तब मस्त मस्त पियो। क्या सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला। अरे मैंने ध्यान नहीं बोला दिया। स्टेप 4 में भैया एसिड मिलाओ, स्टेप 5 में पानी मिला दो। अरे ठीक है भाई ये सर आपकी बात कर रहे हैं, एसिड हाँ इधर यार, पानी। बच्चा ये मेरे से पढ़ता नहीं इसलिए जानता नहीं है, बच्चा है, मेरे से पक्का ये नहीं पढ़ता। प्रणव आप पहले बार पढ़ रहे हो ना मेरे से, यस सर, पहली बार। तभी तो नहीं जानते भैया। यहाँ पे एसिड को क्या बोला जाता है, अल्कोहल। तो स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं, स्टेप 5 में पानी मिला दो, तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा खाना के साथ पी जा रहे। नहीं 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 भैया, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, तो समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 अभी ये हो गया। अब ये हम क्या कर लिए थे, चार्ज के बैलेंस कर लिए थे। सर नहीं, ये वाला चार्ज क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, करने के लिए ये वाला क्वेश्चन नहीं सर, नीचे और नीचे। वही क्या, मैं ये तो रिजल्ट ही दिख रहा था। देखो मास्टर भी लग रहा है, वही स्टेप 4 ले लिया। चलो अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे चार्ज के अंतर को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करेंगे कि नहीं। यस सर। यस सर। तो पहले चार्ज के अंतर तो निकालो, कितना है यहाँ पे चार्ज, -2 है कि नहीं, अरे 2 Yes, इंटू sir. -1, और यहाँ पे चार्ज कितना है, -1, यहाँ पे तो 0 चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, -1, अब मतलब कितना चार्ज अंतर हुआ, यहाँ -2 का अंतर है कि नहीं, बोलो। यस यस सर। सर। तो -2 का अंतर है, तो Yes, कितना sir. माइनस तुम ऐड करोगे, प्रोडक्ट साइड अरे कितना ऐड करोगे पहले ये बताओ, 2 बार। 2 ऐड करोगे ना, OH माइनस। और किधर ऐड करेंगे, प्रोडक्ट साइड में ऐड करेंगे ना। यस सर। यस सर। प्रोडक्ट साइड में हम 2 ऐड करते हैं, चलो क्या होगा, 2MnO4 माइनस, फिर क्या है, प्लस Br माइनस, और 2MnO2 BrO3 माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, 2OH माइनस। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेगा। वो सर
नो सर। नहीं सर। तो ये हो गया। अब देखो अगला स्टेप क्या था भैया, तुमने बेस मिला दिया, पानी फेर दो। पानी फेरो, पानी फेरो। या फिर मस्त बेस में पानी मिलाओ। और बेस भी तुमको अगर जो बच्चा पढ़ा होगा वो मेरा ट्रिक उसको भी याद होगा, बी फॉर हम लोग बेस बोलते थे और बी फॉर कुछ और बोलते थे, याद है ना? बॉल। नहीं बस कमेंट बॉक्स में लिख देना जिसको याद होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या MnO4 माइनस है। अब हम क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। किधर पानी मिलाए, इधर तुम्हारा कितना H है, 2 H है, इधर एक भी H नहीं है, पानी किधर जाएगा, रिएक्टेंट साइड। कितना पानी, एक वाटर लिखे ना, एक ही वाटर आएगा ना, यस सर। तो इधर इस साइड वन लिख दोगे, तुम्हारा बैलेंस, यस सर। तुम्हारा रिजल्ट बैलेंस। अच्छा मैंने इसको, अब हम एक बार बैलेंस हुआ कि नहीं एक बार करके चेक करते हैं, हुआ कि नहीं। यही तो आपका रिजल्ट हो गया, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस। अब ये देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। देखो Mn 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस। इधर Yes, sir. इधर Br 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 और 4 1, नहीं ये 4 नहीं, 4 into 2 8 सर 8 है। और 8 1 9। और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 into 4 2 यानी कि 4। और ये क्या है, 3 इधर 2 और 3 7 और यहाँ पे 2 हाँ 9। बैलेंस है। और हाइड्रोजन कितना हुआ है, इधर तुम्हारा 2 हाइड्रोजन और 2 दो। हाइड्रोजन। और चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे -2 और ये -1 1 और यानी कि टोटल -3। और इधर क्या है, -2 और फिर एक -1, तो -3। बैलेंस है कि नहीं सब? यस सर। यस सर। तो एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, जिससे देखो ये बैलेंसिंग है, होता है बहुत ज्यादा ये अजीब सा, इसलिए इस पे ना कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि हम रिवीजन ना हो जाए हमारा। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, एसिडिक मीडियम में करना है, क्या मिलाओगे, H+। H प्लस। पहला स्टेप क्या था, सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 7 और यहाँ पे Mn का +2 2 और यहाँ पे सल्फर का -2 और यहाँ पे Zero. 0। अब फिर सेकंड स्टेप क्या करा था, जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम को बैलेंस करो। Mn 1 है बैलेंस है, सल्फर 1 है बैलेंस है, कोई झमेला नहीं है। अरे बोलो। यस सर। यस अब सर। देखो ये बड़ा हो गया। अब तुम क्या देखोगे, अगला स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, थर्ड स्टेप। यस सर। किसका, एन फैक्टर का। तो एन फैक्टर निकालना होगा। चलो चेंज कितना है, 2 का, एन फैक्टर कितना हुआ 2। यहाँ पे कितना है 5 का, एन फैक्टर कितना हुआ 5। 5 अब तुम ये 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes, sir. और 5 यहाँ पे है, तो ये 5 इसके साथ जाएगा। यस सर। तो फिर इसको मैं फ्रेश साफ सुथरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2MnO4 माइनस प्लस H Mn2 S। क्या। अब अरे यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत। नो सर। अब No, इसके बाद sir. क्या स्टेप था, इसके बाद क्या स्टेप था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या कर रहे थे, हम एसिड पिला रहे थे। एसिड पिलाएंगे ना, तो एसिड Yes, sir. एसिड पिला देंगे भैया, ऐसा नहीं अनलिमिटेड मत पिला देना, चेक कर लेना उसके उसी इंसान का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी चेक कर लेना, यानी कि सर 10 की है। हाँ डिफरेंस चेक कर लेना। तो डिफरेंस कैपेसिटी यानी कि डिफरेंस चेक करो, जितना कैपेसिटी है उतना ही पिलाओ। कितना डिफरेंस है, 2 माइनस यानी कि -2। प्रोडक्ट की साइड। और इधर क्या है 0 और इधर क्या है 2 + 2 और इधर क्या है 0। 2 प्लस बताओ किधर ऐड करेंगे, Zero. कितना ऐड करेंगे, इधर +2 ऐड करेंगे कि नहीं, सर 4 ऐड करेंगे। +4 ऐड करेंगे, 4 +4H+ ऐड करेंगे कि नहीं इधर। यस सर। यस सर। तो +4H+ ऐड कर देते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2S प्लस 4H+ और ये क्या बना 2Mn2+ और ये क्या बना 5S। कोई दिक्कत। नो सर। सर अगला स्टेप में क्या करेंगे, जब पानी तुम फेर देंगे। मॉलिक्यूल ऐड पानी करेंगे फेरेंगे, प्रोडक्ट साइड। ठीक है। अच्छा कौन सा पानी पिलाओगे इसको, मिनरल वाटर, 2H2O सर ऑर्गेनिक वाटर। सोडे के साथ मिक्स करके। ऑर्गेनिक वाटर पिलाओगे। देखो सोडे के साथ मिक्स करके। देखो यहाँ पे क्या है 4H+ है ना, और ये क्या है कितना है, ये 5। तो कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, 15 हुआ कि नहीं। यस सर। 14 हो। यस सर 14।
अरे 10, 14 हो गए सर। अरे अरे एक सेकंड रुको तो, कितना ऐड किए थे? 4 ऐड किए थे, 14 ऐड हो गया, 14 हो रहा है क्या? तो 10 और 4 तो सर मैं आपको पहले ही कह रहा था इधर। और इधर क्या है? 7 वाटर मॉलिक्यूल। एक सेकंड, 7 ऐड होगा क्या? हम कहीं मिस्टेक कर, यस सर। अरे रुको कहीं मिस्टेक कर रहे हैं यार। सर आपको प्रोडक्ट की साइड भी तो H+ जोड़ने है। अरे रुको तो सही में, यहाँ पे कोई कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम कितना ऐड किए थे? 4H+ ऐड किए थे। यस सर। 4H+ ऐड। सर वहाँ पे 2Mn2 है तो +4 होगा वहाँ पे रिएक्टेंट साइड में। हाँ वही बोले कहीं मिस्टेक। अरे +4 होगा, यानी कि +4H+ नहीं होगा, 6 होगा ना। +6 होगा। क्या होगा? +6H+। अरे ये क्या है? 4 है ना? यस सर। अरे समझ में आ रहा है? यस अरे सर। किसी को यस नहीं, सर, आ रहा है समझ में। क्या क्या? क्या सर रिपीट करना एक आ रहा बार? अरे 2 × 2 4 हो रहा है ना चार्ज, 2 यस × सर। 2 4। यस सर, यहाँ पे Mn के 2 एटम है। हाँ 2 × 2, देखो यहाँ भी तो किए ना, 2 × -1 किए हैं, तब तो -2 किए थे। यस सर। हाँ तो यहाँ पे +4 हो यस सर, आ जाएगा, गया समझ में। तो +4 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? 6H+ होगा कि नहीं इधर ऐड? यस सर। यस तो सर। इधर आपका ऐड होगा यस सर। 6H। तो ये जो हमारे ने लिखा था ना, ये क्या होगा? 6H+ हो गया। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 16। 16 16 हो गए। तो यानी कि वाटर कितना ऐड हो गए? 8। 8 लो मॉलिक्यूल। तुम, हाँ ये तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो गया यहाँ पे। अरे ये तुम्हारा रिजल्ट बैलेंस हो गया, यही तुम्हारा आंसर आएगा। आ रहा है क्या समझ में? यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर। इसको भी तुम चेक करना चाहोगे तो चेक कर सकते हो, 2 Mn है, 2 Mn है, चेक कर लेना। बाकी एक और क्वेश्चन इसको हम कर लेते हैं, किस, ताकि ये लास्ट क्वेश्चन है, रिवीजन पर्पज से देख लो। इसमें देखो सबसे पहला स्टेप क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ जल्दी? +1 होगा कि नहीं? यस सर +1। क्रोमियम का क्या होगा? +3 होगा। +3। यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा? -1 होगा। -1। और यस यहाँ सर। क्रोमियम का क्या होगा? 6। -1। और देखो ये OH- का मैंने नहीं लिखा, 6। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला भैया, OH और H2O को पहले ही तुम छोड़ देना, क्योंकि लास्ट में वैसे ही हम एसिड बेस पानी फेर ही रहे हैं, तो हम क्यों इसको फालतू में हर स्टेप में आगे बढ़ाते चले? इसको तुम यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना? यस अरे सर। स्टार्टिंग में बोले थे ना OH- H2O को पहले ही छोड़ देना, तो चलो इसको यहीं पे छोड़ देना है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लास्ट में हम खुद ऐड कर रहे हैं, जो कमी हो रहा है ना पानी का वो खुद मिला रहे हैं, जो एसिड का कमी है उसको हम खुद मिला रहे हैं, तो छोड़ दोगे ना यहाँ पे? यस सर। हमारा रिएक्शन क्या होगा? ClO- प्लस CrO2-, फिर ये क्या बनेगा? Cl- और क्या बनेगा? CrO4 2-। बोलिए। यस सर क्लियर। अब देखो फिर यस क्या सर। था? अगला स्टेप क्या था कि तुम ऑक्सीडेशन नंबर तो लिख लिए, अब फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते एन हैं। फैक्टर। +1, फिर क्या था? +3, और फिर क्या था? -1, -1 और ये क्या था? +6। +6। +6, ये लिख लिए। फिर अगला स्टेप क्या कर रहे थे? बोल रहे थे जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उस एटम को बैलेंस करो। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? 1 क्रोमियम क्या है? 1 तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना? हाँ ये लास्ट ही है बच्चे, ये लास्ट ही हम करा रहे हैं, रिवीजन पर्पज के व्यू से ये लास्ट ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है? तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लोग तो ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं, बोलो? यस सर। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा Yes, अब sir. तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, तो चलो एन फैक्टर निकालते हैं। कितना एन फैक्टर हुआ? कितना चेंज कितना हुआ जल्दी बताओ? 2 का 2 का। 2 का। और इसका चेंज 2 कितना हुआ? 3 का। 3 का। 3 और एन फैक्टर ये 2 है और क्लोरीन 1 है, तो 2 × 1, और ये होगा 3 × 1। 1 होगा ना? तो ये 2 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? और ये 3 इसके साथ Yes, sir. मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। अरे बोलो, यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है ना? ये 2 इसके साथ चला गया ना, ये देखो इसके साथ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अरे किसी को दिक्कत होगा तो हैंड रेस। अब चलो, अरे 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 ये क्या हो गया भैया? इसके आगे का देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? क्या हो गया? 3 ClO-
फिर क्या हो जाएगा प्लस 2CrO2 माइनस, और आपका ये क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई किए थे ना क्लोरीन वाला केस, देखो यस सर 3Cl माइनस, और फिर क्या होगा 2CrO4 2 माइनस, यही था ना। अब यस उसके सर बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या था, क्रॉस के बाद हम एसिड या बेस पिला रहे थे। तुम ये Yes. ध्यान रखना, क्रॉस के जस्ट बाद हम एसिड बेस पिला रहे हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ऐसे तुम ध्यान रखना, जब दोस्त लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तब एसिड खोला जाता है, एसिड का बोतल। तो क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे यानी कि बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब आप एसिड उसके बाद लाना, ठीक है, उसके जस्ट बाद एसिड वाला प्रोसेस लाना। तो अच्छा ये तो बेसिक मीडियम था कि नहीं, देखो तो OH माइनस था ना, सर बेसिक था। तो बेसिक था ना, देखो यहाँ क्वेश्चन में OH माइनस दिया हुआ था। तो हम क्या ऐड करें, एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें? बेस। चलो बेस ऐड करते हैं। तो बेस ऐड करें, किधर ऐड करें? तो पहले अंतर देख लेते हैं, किधर अंतर है। प्रोडक्ट साइड अब देख लेते हैं कि सर कितना चेंज है। अच्छा इधर बताओ, -3 -3, और इसमें माइनस -2 और फिर इसमें -3 -3 और इसमें -4। अब ये देखो इसका कितना वैल्यू हुआ, -3 इंटू -3 और -5 क्या होगा, -5 हुआ कि नहीं। और इधर कितना हुआ माइनस -7 तो इधर -7 हुआ और इधर -5, किधर कम है? रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट हमें OH माइनस ऐड करना है रिएक्टेंट साइड में, किधर ऐड करें OH माइनस? रिएक्टेंट वाली साइड। कितना ऐड करें? अरे प्रोडक्ट दो। ये -5 है, ये -7 है, रिएक्टेंट में ऐड होगा तब तो जाके 2 OH माइनस ऐड करें ना। यस सर तो 2 OH माइनस रिएक्टेंट में ऐड करेंगे। तो चलो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 3Cl। अरे क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो यहाँ पे -5 है या -7 है, जब 2 ऐड कर दोगे ना -7 दो ऐड करेंगे तो -7 2CrO2 माइनस, फिर माइनस प्लस 2OH माइनस, और क्या बनेगा आपका एज इट इज लिख दो 3Cl माइनस और 2CrO4 2 माइनस। कोई दिक्कत नहीं सर। नो अब सर क्या करोगे, ये तुम्हारा OH माइनस। अब इसके बाद में अगला स्टेप था एसिड बेस के बाद क्या करते थे हम, पानी पिला देते थे। पानी फेरते थे। चलो पानी फेर तुम लोग, ऐसे ही संडे का टेस्ट में भी पानी फेर देना इसे तो देखो अब पानी फेरोगे, कितना पानी फेरा थे भैया, देखो इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 है ना, 2 तो कितना यस एक वाटर फेर दे 1 क्या, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल। वन अब तुम चेक करो मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया क्या, देखो ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है यहाँ पे कितना 2 इंटू 2 यानी कि 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 2 ऑक्सीजन, 2 तो कितना हुआ 4 4 2 6 3 9, 9 और इधर कितना हो गया 2 4 2 8 और 1 9, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, क्लोरीन भी देखो बैलेंस है, ठीक है ना। तो सबके सब बैलेंस है कि नहीं, बोलो। यस सर बैलेंस्ड। तो ये तुम्हारा Yes, आंसर sir. आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यस सर सब बैलेंस हो गए। बहुत आसान था यार बैलेंसिंग, यस बहुत सर। आसान था। तो कैसा लगा क्लास, समझ में आया? जो बच्चे पहली बार मेरे से जुड़े थे उनको समझ में आया क्या? यस सर बहुत अच्छे से। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी सर लगी बहुत सर। बढ़िया। बहुत बढ़िया ना। क्या? सर एक चीज पूछनी थी। सर सबसे बढ़िया आपका वो अरे बोलो अच्छा समझ में आता है ना, बोलो बच्चे क्या ये है। सर आयनिक इक्विलिब्रियम का जो टेस्ट होगा उसमें टाइट्रेशन वाला पार्ट आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। ऑफ कर दे रहे हैं, उसके बाद में इस बात करेंगे।